गांव की मिट्टी में कहानियों का संसार बसा रहता है। कहीं पर मंदिरों की कथाएं तो कहीं पर पेड़ों और तालाबों से जुड़ी डरावनी दास्तानें। ऐसी ही एक दास्तान उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलपुर की है, जहां गांव के किनारे स्थित एक तालाब बरसों से लोगों के दिलों में दहशत भरता आया है। गांव के लोग उसे भूतिया तालाब कहते थे। बेलपुर गांव के बाहर खेतों के उस पार एक बड़ा तालाब था। बरसात के दिनों में उसमें इतना पानी भर जाता था कि मानो लगता था कि कोई छोटा सा झील है। गर्मियों में भी उस तालाब का पानी सूखता नहीं था, इसलिए गांव के लोग, बच्चे, औरतें वहां पर नहाने जाया करते थे। भैंस और गायें भी उसी तालाब का पानी पीती थी। कहते हैं करीब 20 साल पहले गांव का एक आदमी रामधनी उसी तालाब में डूबकर मर गया था। रामधनी शराब का बहुत बड़ा आदी था। खेत खलियान का काम तो करता नहीं था, बस दिन भर इधर उधर घूमता। शाम होते ही शराब के नशे में धुत होकर तालाब के किनारे आकर बैठ जाता। उसका हर दिन का यही काम था। एक दिन बरसात के मौसम में जब तालाब लबालब भरा हुआ था, रामधनी नशे की हालत में उस तालाब में उतर गया। लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। सबको लगा कि वह हमेशा की तरह नशे में तैरकर बाहर आ जाएगा, लेकिन उस दिन वह बाहर नहीं निकल पाया। उसकी लाश 3 दिन बाद पानी की सतह पर तैरती हुई मिली। चेहरा फूल चुका था, आंखें बाहर निकल आई थी और शरीर से बदबू आ रही थी। गांव वालों ने किसी तरह से उसका अंतिम संस्कार किया। कहते हैं उस दिन के बाद तालाब का पानी कभी साफ नहीं हुआ और तभी से लोगों ने वहां पर अजीब अजीब घटनाएं देखना शुरू कर दिया। रामधनी के मौत के कुछ ही दिन बाद गांव के 2 लड़के मोहन और हरिया तालाब में नहाने गए। धूप तेज थी, पानी ठंडा और साफ लगा। दोनों मस्ती में डुबकी लगा रहे थे। तभी अचानक हरिया ने महसूस किया कि उनके पैरों को किसी ने जकड़कर पकड़ लिया हो। वह चीखने लगा, मोहन बचा लो, कोई मेरे पैरों को पकड़ रहा है। मोहन ने सोचा वह मजाक कर रहा है, पर उसने जब देखा हरिया पानी के अंदर खींचता हुआ जा रहा है तो वह घबराकर किनारे भगा और गांव वालों को बुलाने दौड़ा। गांव वाले दौड़ कर आए। उन्होंने हरिया को पानी से बाहर निकाल लिया। तब तक वह बेहोश हो चुका था। होश आने पर उसने बताया, मैंने साफ साफ देखा है, पानी के अंदर रामधनी ही था। उसी ने मेरे पैरों को पकड़ रखे थे। उसका चेहरा भयानक लग रहा था, आंखें लाल थी और मुंह से बदबू आ रही थी। उस दिन के बाद बच्चे तालाब में नहाने से डरने लगे। गांव के लोग तालाब से दूरी बनाने लगे, लेकिन जानवरों को कैसे रोक पाएं? गाय भैंस तो प्यास लगने पर वहीं पर जाएंगी। एक बार गांव के किसान की भैंस तालाब में पानी पी रही थी। अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी और तालाब के गहराई में जाने लगी। किसान ने बड़ी मुश्किल से रस्सी बांधकर उसको बचा लिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद भैंस बीमार पड़ गई और अगले दिन मर गई। गांव के बूढ़े बुजुर्ग बोलते थे, ये तालाब अब भूतिया हो चुका है। रामधनी की आत्मा चैन अब नहीं पा रही। तालाब के बाहर एक मुख्य रास्ता पड़ता था। रात को अगर कोई उस रास्ते से गुजरता तो अजीब सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। एक बार गांव का लड़का शंकर शहर से लौट रहा था। चांदनी रात थी। तालाब के पास से गुजरते ही उसे लगा कि कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो तालाब के किनारे रामधनी खड़ा था। शंकर के होश उड़ गए। वह भागते भागते गांव पहुंचा और अगले दिन सुबह सबको बताया, रामधनी मुझे बुला रहा था। धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई कि तालाब पर भूत रहता है। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस तालाब की तरफ नहीं जाता था। गांव में मानो तालाब मौत का गड्ढा बन चुका था।
गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि रामधनी की मौत डूबने से नहीं हुई थी। असल में उसके कुछ दुश्मन थे जिन्होंने नशे की हालत में तालाब में धकेल दिया था और मरने दिया। धीरे धीरे गांव की हालत ऐसी हो गई कि लोगों ने तालाब से पानी लेना बंद कर दिया। गांव वालों ने दूसरा कुआं खोदा और वहां से पानी पीना शुरू कर दिया। गांव वालों के दिलों में कई साल तक उस तालाब की दहशत रही। फिर धीरे धीरे उस तालाब की दहशत लोगों के दिलों से निकलती गई। लेकिन आज भी उस तालाब को लोग भूतिया तालाब ही कहते हैं। लोग बरसात के दिनों में आज भी उस तालाब में नहाने या पानी पीने नहीं जाते हैं।